हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। अपनी बहन को ससुराल में खुश देखकर उसको क्यों जलन होने लगी। आज रूही अपने ताऊ की बेटी सुहानी के अपने देवर की शादी का इनविटेशन देने के लिए उसके घर आई थी। जितनी देर वह वहाँ रही उसने देखा सुहानी को सब बहुत प्यार करते हैं। सासू माँ तो सुहानी बेटा करती थक ही नहीं रही थी। छोटी नंद तो साथ में लगकर सारा काम करवा रही थी। मन ही मन में रूही को जलन होने लगी। मैं सुहानी से कितने सुंदर और पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी मेरे ससुराल वाले मेरी कदर नहीं करते। वह कार्ड देकर तो चली गई, पर उसके मन में जलन के भाव पैदा हो गए। शादी के बाद उसने सुहानी के पास फोन करने शुरू कर दिए। एक दिन सुहानी कपड़े प्रेस कर रही थी, इतने में रूही का फोन आ गया। वह कहने लगी, सुहानी क्या कर रही थी। कुछ नहीं बहन, कपड़े प्रेस कर रही हूँ। क्यों, तुम्हारे यहाँ धोबी नहीं आता। नहीं, मैं ही सबके कपड़े प्रेस करती हूँ। हे भगवान, इतने कपड़े तुम अकेले प्रेस करती हो। अभी तो तुम्हें पता नहीं चल रहा मेरी बोली बहन, बाद में कमर में दर्द रहने लगेगा। ऐसे ही वह धीरे धीरे उसकी घर गृहस्थी में जहर घोलने लगी। अब सुहानी के घर का काम करते हुए जोर पड़ने लगा था। सासू माँ और उसकी नंद बहुत परेशान थी कि आखिर बहू में इतना बदलाव कैसे हो रहा है। कहाँ पूरा दिन घर में हंसी ठिठोली करती थी नंद भाभी। अब सुहानी थोड़ा सा काम करती और अपने कमरे में चली जाती। एक दिन सुहानी की माँ का फोन अपनी समधन के पास आता है। दोनों समधन में सहेलियों जैसा प्यार था, आपस में कभी कभी बातें कर लिया करती थी। सुहानी की सासू माँ फोन उठाती और उसकी मम्मी से के साथ बात करने लगती है। उनका हालचाल पूछती है तो सुहानी की मम्मी महसूस करती है समधन जी की आवाज़ में पहले जैसी चहक नहीं है। तो उन्होंने पूछा, घर में सब ठीक है। सुहानी अच्छी तरह से तो रह रही है। तो वह सारी बातें बता देती। तो वह कहने लगी, ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। और वे दोपहर को सुहानी के पास फ़ोन करते हैं तो सुहानी कहती है, मम्मी आप कैसे हो। कुछ नहीं बेटा, चिंता में बैठी हूँ। क्या हुआ मम्मी। तुम्हारे चाचा की बहू आए हुए कुछ भी महीने नहीं हुए और वह अलग होने की बात कर रही है। अब तुम्हारी चाची क्या करेगी। अब उसके एक बेटी और बैठी है घर में कंवारी। मम्मी भाभी का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, उन्हें एकदम से क्या हो गया। अरे कुछ नहीं बेटा, रूही ने अपने ससुराल में सबके नाक में दम कर रखा है। कहने लगी, जब तुम्हारे घर की बेटी ही अपने ससुराल में किसी के साथ रहकर खुश नहीं है तो मैं क्यों रहूं। मैंने क्या ठेका ले रखा है सारे परिवार का काम करने का। मुझे यह चिंता हो रही है कहीं तुम्हारी भाभी पर भी यह हवा ना लग जाए। यह तो शुक्र है भगवान का, मेरी बेटी बहुत समझदार है। ससुराल में सबके साथ हंसी खुशी रहती है, सबका ध्यान रखती है। नहीं तो तेरे पापा और मैं, हम दोनों तो कहीं के नहीं रहते। रूहिया नहीं सोचती कि वह अपने परिवार में बनाकर नहीं रखी तो कल को उसके बच्चों को अपने परिवार का, दादा दादी का, बुआ का, चाचा का प्यार कैसे मिलेगा। परिवार का साथ कैसा मिलेगा। कामचोर तो बचपन से ही थी। उसकी वजह से तेरे चाचा चाची को मैं तो बुढ़ापे में दुख उठाना पड़ेगा। पर हम क्या कर सकते बेटा। चल फ़ोन रखती हो, भी तेरी भाभी चाय बना कर ले आई। ठीक है मम्मी। फ़ोन रखने के बाद सुहानी सोचने पर मजबूर हो जाते कि भाभी भी तो मायके में मम्मी पापा का और मेरा कितना ध्यान रखती थी, और यहाँ पर भी मम्मी जी दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं और मैं रूही की बातों में आकर अपना घर ही खराब करने चली थी। और मन में वह सोच लेती कि मैं किसी की बातें नहीं सुनूंगी और आगे से रूही का फ़ोन आएगा तो उससे बात ही नहीं करूँगी। अब वह अपने मन में सोच लेती है कि दोबारा से अपने परिवार के साथ मिलकर रहना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।